5 साल बाद आई है मैं। 5 साल बाद 2018 में हुआ था, उसके बाद 5 साल बाद आई है। 5 साल बाद 18 में आई थी। 2018 में आई थी, 19 में ज्वाइनिंग हुआ था। भर्ती लेकिन टाइम पे नहीं आता है। अब आप कैसे जाएंगे पिथौरागढ़? तो वही यहाँ पर सरकार से कोई साधन ही नहीं है, कोई व्यवस्था सरकार की ही नहीं है, कैसे जाएं, तो वही सोच रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। सो टीम की मौजूदगी हल्द्वानी कोतवाली के ठीक सामने मौजूद है। मेरे पीछे आप देश का जो युवा है खड़ा हुआ देख सकते हैं और ये सभी वो लोग हैं जो आर्मी भर्ती के लिए पिथौरागढ़ इन सभी को जाना था। यूपी से आए हुए हैं, लेकिन जो बस की व्यवस्था नहीं है, आने जाने की दिक्कत के कारण ये यहाँ पे फंसे हुए हैं। 19, 20, 21 की भर्ती है। इनसे पूछते हैं क्या कुछ दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। यूपी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में एंटर करते ही जिस प्रकार से हल्द्वानी से बस इनकी पिथौरागढ़ को होगी, वहाँ पे बस की कमी के कारण इतने सारे युवा अभी तो और ज्यादा है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि भर्ती जब भी आती है, वैसे तो भर्ती काफी टाइम बाद आती है। युवा बेरोजगार बहुत है, लगातार तस्वीरें सामने आती है कि ट्रेनों में लद के युवा जा रहा है, काफी की मौत भी हो जाती है। ऐसे इनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। कहाँ से आए? यूपी उत्तर प्रदेश। कितने आप लोग लगभग कितने बच्चे होंगे? लगभग 250-300 बच्चे हैं। 250-300 बच्चे हैं और प्रेजेंट टाइम में 2.5-3 लाख। पिथौरागढ़ बूथ में कितने बच्चे का वो है, सेंटर है, पड़ रहा है? आज और कल मध्य प्रदेश, फिर 20-21 यूपी, पूरा टोटल जिला। यूपी में जितने जिले आते हैं आज सारे पिथौरागढ़ को आज जाएंगे। भर्ती कौन सी है ये? ट्यूटोरियल आर्मी, टीए ट्यूटोरियल आर्मी। जिस प्रकार से व्यवस्था की मैं बात करूं तो तस्वीरें सामने आती है कि युवा कभी लद के ट्रेनों से जा रहा है, कभी कैसे जा रहा है, व्यवस्था बड़ी खराब रहती है। आप लोग यूपी से यहाँ कैसे पहुंचे, पहले ही बताइए। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। ट्रेन से आए, भीड़ थी, तो बहुत भीड़ थी, बहुत लेट के आए नीचे हम लोग ट्रेन से। लड़के टनकपुर चले गए हैं, टनकपुर के लिए वहाँ से पकड़ेंगे बस। कुछ यहाँ लड़के आए हैं, बहुत लड़के आए हैं। टनकपुर ज्यादा लड़के गए हैं। टनकपुर ज्यादा लड़के गए। टनकपुर से पिथौरागढ़, वहाँ से भी यहाँ से भी। कुछ लड़के यहाँ से आए, यहाँ से पिथौरागढ़ जाएंगे। यहाँ अभी आप कह 250-300 है, शाम तक शाम तक यहाँ पर मेला लग जाएगा। अभी तो कल पूरी यूपी के बच्चे आएंगे सब ना, उससे आएंगे सब लोग। आप लोग इसे युवा हैं, आप भर्ती के लिए जा रहे हैं, तस्वीरें बेहद बुरी रहती हैं। व्यवस्था क्या कुछ करनी होती है या नहीं की गई है, ऐसा कुछ है व्यवस्था? तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है ना, अभी तो हम लोग ऊपर जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कोई यूपी में सरकार बसों को फ्री कर देती है भर्ती के लिए। सरकार फ्री करती है। आप यूपी से यहाँ फ्री में आए हैं? नहीं, हम लोग टिकट कटा गए, ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की पेपर हुआ था, उसमें तो सरकार फ्री बस करती है, योगी सरकार बस फ्री कर दी थी। और इस समय जो खुली भर्ती चल रही है, इसके लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। आदमी उसी तरह लड़के बच्चे घूम के, केंद्र सरकार को कोई सुनवाई नहीं है। वो ट्रेन फ्री कर देनी चाहिए कि लड़कों को भर्ती देखने में कोई तकलीफ ना हो। पद कितने हैं भर्ती में? ऐसे कुछ पद वगैरह है इस भर्ती में? 3 पद है, कलर का और ट्रेडमैन और जीडी। और टोटल भर्तियां कितनी हैं? सेंटर वाइज है, टोटल यहाँ पर पद 113 पद है। लाखों में बच्चे हैं। हाँ, लाखों में बच्चे। इससे पहले कभी कोई भर्ती अटेंड की आप लोग? हमेशा स्थिति ऐसी रही है। 5 साल बाद आई है मैं। 5 साल बाद 2018 में हुआ था, उसके बाद 5 साल बाद आई है। 5 साल बाद 18 में आई थी। 2018 में आई थी, 19 में ज्वाइनिंग हुआ था। उसके बाद 5 साल बाद हो गया। उसके बाद अग्निवीर चालू हुआ, अग्निवीर के बाद फिर उसके बाद ये इसको बहाली किया गया, मनोबल टूटा। ऐसे तो आपका एज वगैरह भी चला जाता होगा। 18 से 42 वर्ष 40 साल तक है। इसमें 40 साल तक, 18 से 40 साल तक। 42 साल होता है। 42 साल तक है भर्ती, लेकिन टाइम पे नहीं आता है। अब आप कैसे जाएंगे पिथौरागढ़? तो वही यहाँ पर सरकार से कोई साधन ही नहीं है, कोई व्यवस्था सरकार की ही नहीं है, कैसे जाएं, तो वही सोच रहे हैं। रोडवेज चलवाना चाहिए, रोडवेज चलवाना चाहिए एक दो।
यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं कोई है गाड़ी जाने नहीं के है, लिए। कोई ऑटो वाला भी नहीं मान रहा है जाने के लिए। पता नहीं कहाँ से टैक्सी वैक्सी मिलती है यहाँ पे। टैक्सी वगैरह हाँ, टैक्सी वाले- पिथौरागढ़ की हाँ। आपको सजेशन देंगे रोडवेज के पीछे पहाड़ जाने वाली गाड़ियां लगती है, केमू की बसेस होती हैं और टैक्सी वगैरह होती है, वहां से व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन भीड़ इतनी है तो आप ये भी श्योरिटी नहीं देंगे कि आप सभी पहुंच जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त अभी कोई कोतवाली साहब से बातचीत करने आया है, क्योंकि आप कोतवाली के बाहर हैं कि क्यों हम लोग बात ही करने के लिए आए तो वो बोले हैं कि यहाँ क्या बात करो, रोडवेज से ऐसे बात करो, जाके रोडवेज वाले। रोडवेज वालों से जाके हाँ। बात करो। यहाँ कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था तो हल्द्वानी की भी खराब हो रही है, आप लोग खड़े हैं तो। एक सर थे यहाँ, बोल रहे थे कि यहाँ जो विधायक हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के, वो न्यूज वाले थे। अभी उनको बुलाया गया है यहाँ पर। अच्छा, वो आएंगे तो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। बस की व्यवस्था करेंगे। बस की व्यवस्था हाँ, करेंगे। बोल के गए हैं। चलिए, हालांकि इन लोगों का कहना है कि विधायक सुमित हृदयेश यहाँ पहुंचने वाले हैं, इंतजार करते हैं, आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि युवा वैसे ही परेशान है, रोजगार है नहीं। एक पद के लिए लाखों जो युवा हैं वो लड़ रहे हैं, एक एक सीट के लिए। भर्ती आपने 123 कुछ बताई, इसमें 130 कुछ भर्ती है, उसमें लाखों के युवा हैं और इस प्रकार से इनको भेजा जा रहा है। ऐसे ये कहीं ना कहीं परेशान होके जा रहे हैं, ऐसे में ये पहुंच पाते भी है नहीं। काफियों का तो एग्जाम भी छूट जाता है इसी के चक्कर में, क्योंकि भर्तियों के लिए व्यवस्था को इस प्रकार से की जाती है। वेट करते हैं और हो सके तो रोडवेज प्रबंधन से भी बातचीत करते हैं, क्या इनको सूचना थी कि पिथौरागढ़ में जो बूथ है वो कंडक्ट किया गया है, इतने युवा यहाँ आने वाले हैं, या इनको परेशानी का सामना आखिर क्यों करना पड़ रहा है। रोडवेज वालों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, प्लस विधायक साहब का भी इंतजार करते हैं, वो उनका क्या कुछ टेक है सब में। तो इस वक्त हम रोडवेज में मौजूद हैं और यहाँ पे जो बच्चे थे वो काफ़ी मौजूद हैं, यूपी से आए हुए। तस्वीरें देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, किस प्रकार से वहाँ पे जो जाम है वो लगा हुआ है, प्रशासन की गाड़ियाँ यहाँ पे हैं। सभी बच्चे यूपी से आए हुए हैं जिनका पिथौरागढ़ में जो बूथ था, और यहाँ पे बस की व्यवस्था उचित नहीं है पहाड़ जाने वाली बसों, इसके कारण उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ठीक पीछे आप बच्चे देखेंगे, ये सभी वही गाजियाबाद से यूपी से आए हुए बच्चे हैं जिनका जो एग्जाम है वो पिथौरागढ़ का है। यूपी से आप बच्चे हैं, वही हैं आप लोग भी। बस का व्यवस्था क्या है आप लोगों का? कुछ नहीं, साधन नहीं है जाने के लिए पिथौरागढ़। बात किया आपसे रोडवेज प्रशासन से? नहीं, रोड से बात हुआ है पर बोल रहे हैं कि बस चली गई है। चली गई है जी, 12:30 बजे रात में मिलेगी बस। कल आपका है मेरे ख्याल से 19, 20, 21 का आपका एग्जाम वगैरह है? जी, वहाँ भर्ती है, हम लोग का दौड़ है जी। 20 तारीख को रेस लगी, यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिल रही, सुबह परेशान 7 बजे से। 7 बजे से? हाँ, कोई गाड़ी नहीं मिल कोई मिलने नहीं आया आप लोगों गाड़ी से? कोई नहीं आता यहाँ, जो आता छुट्टे पड़ा निकल जाते हैं। बता नहीं रही कोई बस आएगी कि नहीं आएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, ये तो यहाँ बताया नहीं जा रहा है। सब निकल जाते हैं। रोडवेज वालों से बातचीत की आप लोगों ने? रोडवेज नहीं जाएगा, बोल रहे कि नहीं जाएगा। जाएगा ही नहीं? 12 बजे रात के बाद जाएगी। पिथौरागढ़ जाना। तो पीछे केमू का स्टेशन है, वहाँ पता करा? वहाँ पता होगा, मैं वहाँ बताया नहीं जा रहा है। बता रहे हैं कि नहीं जा रहा है, कोई बस नहीं जा रहा है। बसें निकल गई हैं, सब बसें निकल गई सुबह में, बोल रहे हैं रात में 12 बजे बताई गई मिलेगी। 1000 रुपए मांग रहे हैं। बाहर की टैक्सी जो जाती है उनसे बोलो तो कह रहे हैं 1000 लेंगे, 1500 लेंगे, तो हम लोग कहाँ 1500 देंगे। बातें सुनिए, यदि व्यवस्था नहीं होती तो एग्जाम कंडक्ट कराना ही नहीं चाहिए। यदि बाहर से आए बच्चों को इस प्रकार से समस्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यूपी से बच्चे आए हैं, भर्ती पांचों सालों में एक बार आ रही है, एक पद के लिए लाखों बच्चा दौड़ रहा है। उसके बाद ऐसे भेड़ बकरियों की तरह ये लोग कभी ट्रेन से होते हुए ट्रैवल करते हैं, कभी बसों से, और अभी तो ट्रैवल करने का उनका मौका ही नहीं मिल रहा है। हालांकि क्या इनकी व्यवस्था की गई है देखने वाली बात होगी। बातें सामने आ रही है कि विधायक नहीं व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन करते हैं या नहीं अलग बात है। और कंडक्ट आखिर इस बूथ में क्यों कराया गया है, जब आप मेरे आसपास देखिए लाखों बच्चे, मतलब अच्छी खासी संख्या में बच्चे हैं, और ये जानकारी है कि अभी ये 250 से 300 बच्चे हैं, लेकिन कल परसों तक यहाँ पर लाखों बच्चे होने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने तमाम बच्चों की बातचीत सुनी होगी, यूपी से बच्चे आए हैं, भर्ती 19, 20, 21 को है। अभी तो 250-300 की संख्या है, लेकिन अनुमान जताया जा रहा है कि शाम तक ये लाखों में ही पहुंच सकते हैं। फिलहाल मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट AV वाजपेयी जी यहाँ पे मौजूद हैं, रोडवेज में व्यवस्था देख रहे हैं। इनकी बातचीत भी बच्चों से हुई है, इनसे पूछते हैं कोई सूचना रोडवेज को दी गई थी या नहीं, और जिला प्रशासन का क्या कुछ टेक है, इन बच्चों की व्यवस्था क्या कुछ की जा रही है। नमस्कार सर, आपने तमाम बच्चों से बातचीत की है, सुनी है, क्या व्यवस्था लोगों के लिए की जा रही है और ऐसी स्थिति आखिर उत्पन्न कैसे हो गई? देखिए, ये मिलिट्री स्टेशन पिथौरागढ़ के द्वारा टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की जा रही है। इसी में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए शेड्यूल इन्होंने जारी किया था। क्योंकि 20 और 21 को उत्तर प्रदेश की भर्ती है, तो उसी को देखते हुए, क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है, तो ज़्यादा बच्चे यहाँ पर आ गए हैं और अभी हम लोग उनके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो
रोडवेज़ के द्वारा करीब 19 बसों का अरेंजमेंट करके भेज दिया गया है काफ़ी बच्चों को। अभी 8-9 बसों का और अरेंजमेंट रामनगर से, काठगोदाम से और अन्य जगहों से बुलाया जा रहा है। यही स्थिति बता रहे हैं कि रुद्रपुर में भी है, वहाँ पर भी बच्चे हैं। अभी पिथौरागढ़ प्रशासन से भी हमारी बात हुई है, क्योंकि अभी हम लोग संपर्क में हैं। और इसके अलावा जो केमू हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बसों का भी हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, और जो स्थानीय टैक्सी यूनियन है उनके माध्यम से भी इनको फैसिलिटेट करेंगे, और ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की ओवर चार्जिंग ना हो। इस प्रकार से बच्चे भी 250-300 की संख्या बताई जा रही है, लेकिन ये आगे बढ़ भी सकती है क्योंकि भर्ती 21 को है, तो उतना इन बच्चों के लिए वहाँ पहुँचना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में अभी तक कितनी बसें चली गई हैं रोडवेज से? रोडवेज स्टेशन हमारे हल्द्वानी से अभी 19 बसें सुबह से गई हैं, और 6 से 7 बसों का और अरेंजमेंट अभी कर दिया गया है, शीघ्र ही वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगी। ऐसे ही केमू के द्वारा भी कुछ बसें भेजी गई हैं। आरटीओ साहब मेरे साथ हैं, वो लोग और सभी लोग मिलकर इसको कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को जितना जल्दी हम फैसिलिटेट करके पिथौरागढ़ भेज पाएँ। जानकारी थी आप लोगों को? इसकी लिखित रूप में सूचना तो नहीं दी गई थी, न तो पिथौरागढ़ प्रशासन के माध्यम से हमें मिली और न आर्मी के द्वारा कम्युनिकेट किया गया था। ये सूचना जो कि पहले जो राज्य इनके द्वारा उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या झारखंड के द्वारा भर्ती प्रारंभ की गई थी, उन दिनों में सामान्य बसों के माध्यम से ये लोग जा रहे थे, लेकिन जो कि उत्तर प्रदेश के लिए इन्होंने शेड्यूल जो जारी किया है वो कल और परसों का है, तो इस वजह से बच्चों की संख्या बढ़ने पर यह स्थिति आ रही है। तो हमने बातचीत सुनी, हालांकि इनको सूचना नहीं थी, लेकिन जो भी कारण रहा हो बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बच्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में रोडवेज प्रशासन से बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ इसमें टेक है और उनको क्या जानकारी उनको भी नहीं थी और किस प्रकार से ऐसी स्थिति हल्द्वानी में उत्पन्न हो गई। तो इस वक्त रोडवेज प्रशासन से हमारे साथ ARM संजय पांडे जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कुछ इनकी व्यवस्था है और इनको क्या जानकारी थी कि इतनी संख्या में यहाँ छात्र पहुँचने वाले, क्योंकि रोडवेज वैसे ही हल्द्वानी का बहुत छोटा है, बस वैसे ही यहाँ पे शॉर्टेज रहता है। इनको क्या कुछ जानकारी है? नमस्कार सर, क्या जानकारी है आपको? जानकारी ये है कि मुझे सुबह एक फ़ोन आया था आरटीओ साहब का 6 बजे के आसपास, तो मैं तुरंत अपने वर्कशॉप गया। मेरे पास जितनी व्यवस्था हो सकती थी मैंने सारी काठगोदाम, भवाली, हल्द्वानी अपनी डिपो की जितनी भी गाड़ियाँ थी, करीब 20 गाड़ियाँ अभी तक डिपार्चर कर दी हैं पिथौरागढ़ के लिए। 20 चली गई हैं तीनों डिपो की मिला के। 1-2 बसें हमारी जाती 5 बजे और 7 बजे। आज मैंने 20 गाड़ियाँ भेज दी हैं, और अभी और डिपो से बात करके आरटीओ साहब भी और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी हमारे पास हैं आए थे, तो मैंने उनसे भी बात रिक्वेस्ट करी कि आप भी अपने स्तर से कार्रवाई करें। तो हमने रामनगर से 5 गाड़ियाँ और भवाली से 1 गाड़ी और काठगोदाम की 3 गाड़ी थी, वो काठगोदाम पहुँच गए, वहीं से ऑपरेट हो रही गाड़ी पिथौरागढ़ की। आप लोगों को लिखित सूचना पिथौरागढ़ प्रशासन से या आर्मी प्राप्त नहीं हुई थी? वो तो सुबह प्रशासन के माध्यम से प्राप्त हुई, जैसी सूचना प्राप्त हुई वैसी व्यवस्था करनी शुरू करी, और अभी तक 20 गाड़ी भेज दी है, 5-7 गाड़ी की व्यवस्था और हो रही है जो हम भेज रहे हैं। अच्छा, वैसे आपको जानकारी नहीं? जानकारी मुझे सुबह प्राप्त हुई 6 बजे। उससे पहले कोई जानकारी है? बच्चे रात से जुटना शुरू हो गए हैं? ऐसी कोई जानकारी थी। रात को पता चला कि कुछ पैसेंजर आए हैं, तो रात को कुछ थे कि बहुत ज़्यादा थे? नहीं, रात को बहुत कम, ज़्यादा 2 गाड़ी पैसेंजर थे, वो रात को ही पिथौरागढ़ वालों की गाड़ी में भेज के उनकी व्यवस्था कर दी गई थी। अच्छा, कितने लोग थे आप लोग रात में? हम सब कम से कम हमारे टीम में तो 7-8 लोग आए हैं। रात में यहाँ कितने लोग थे रोडवेज में? रोड में 4 से 500 कह रहे हैं सर। नहीं, 2 गाड़ी की व्यवस्था थी। हमारी TS विद्या जोशी हैं, उनके द्वारा 2 गाड़ियों में व्यवस्था कर दी गई। सुबह 5 बजे से जरूर भीड़ बढ़ी है, तुरंत उसके बाद से हम व्यवस्था कर रहे हैं। झूठ कहे बोल रहे हैं? 400 रेल के पटरी पे 7:30 बजे से हम लोग उतरे हुए हैं, अभी तक कोई बस मिली नहीं है हम लोग को। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं 20-22 बस तो आपने निकाल दी, 19-20। मैम तो गई कहाँ वो बस? मैम बस गई कहाँ वो? 20-22 बोल रहे हैं, लेकिन एक भी बस लड़ जा रहा है। तो कम से कम तो सब लोग सरकार को अरेंजमेंट तो करना चाहिए कि 6 साल में भर्ती है, कम से कम सब काम छोड़ करना चाहिए। जो ये ओपन भर्ती होती है इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है? नहीं होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी समझते हैं कि सरकार भी आंकड़ा वो नहीं मैप नहीं कर पाएगी, लगा नहीं पाएगी इतने बच्चे आने वाले हैं। अरे नहीं, उनको पता है 18 से 40 साल उम्र है, उनको सोचना चाहिए ना कि बुढ़े से लेकर जवान तक आने वाले हैं, तो बस उसका इंतजाम करना चाहिए। वालों को लगा हुआ है भर्ती 42 है। कल रात आप 400-500 लोग थे, आपके सामने हम अधिकारी से पूछे हैं, वो मना कर रहे हैं। हालांकि जो स्टेशन पे सोए हुए थे और लोग 1500 से प्लस। मैम 2-2 हज़ार रुपए मांग रहे हैं लोग, 2-2 हज़ार रुपए मांग रहे हैं किराया। हम लोग परसों के आए हुए हैं, प्राइवेट वाले आए हैं जी, कि कल रात से आए हैं? नहीं, परसों से शाम के आए हैं, चित्रकूट से आए हैं। जिसका जहाँ घर है। आप सभी यूपी के हैं कि बिहार के भी कोई है? सरकार को सबसे पहले सब चीज छोड़ के भर्ती युवा के विकास के बारे में सोचना चाहिए सरकार को।
सब कुछ बंद करे और जो इमरजेंसी सेवा है उसको चालू करे। बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए बात। ये मजिस्ट्रेट साहब से बातचीत हुई आपकी? क्या बोलिए ना, वो बोले कि बस आ रहे हैं और आ ही नहीं रहा। अभी आ रही है, बस यही बोल रहे हैं। 3-4 घंटे से ये हो रही है बात, 3-4 घंटे से बोल रहे हैं लोग कि आ रही है। 15 मिनट में 2-4 पैसा वो ले रहा है, जिसका भाड़ा जो मन कर रहा है वो ले रहा है। आपसे क्या कितना भाड़ा मांगे अभी तक? 1200, 1800 जो जिससे ले जाए, कोई 1500, कोई 800, कोई 2000 पर सीट के हिसाब से पर सीट के हिसाब से मांग रहे हैं। 2000 3,000 से जैसे हो जो मांग रहे हैं वो नहीं मांग रहे हैं। हम लोग सुल्तानपुर से, कोई बनारस से, कोई मऊ से, कोई गाजीपुर से, आप ऐसे आया इधर जाइए, उधर से इधर हम लोग को भेजते हैं। काठगोदाम से इधर हल्द्वानी भेजते हैं, फिर हल्द्वानी से काठगोदाम भेजते हैं। यही हम लोगों का चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। कर देना चाहिए ना, उधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है। लखनऊ राजधानी पे कर देना चाहिए था उनको। यूपी वालों का अगर यहाँ पे नहीं कर पा रहे थे, उत्तर प्रदेश राजधानी पे कर देना चाहिए। लखनऊ में लखनऊ कर देना चाहिए था। हमारे उत्तर प्रदेश में जितने बनारस में कर देना चाहिए था। ये व्यवस्था उत्तराखंड में ही है कि आपको यूपी में देखने को मिली है कभी? क्योंकि ओपन भर्ती है। यहाँ में है, यूपी में है, अपने यूपी में है, लेकिन वहाँ नहीं करने को मिल रहा है हम लोगों को। क्योंकि यहाँ सोच रहे हैं कि बच्चे आएंगे नहीं, लेकिन बच्चे अपनी बेरोजगारी के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, बेरोजगारी के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सुविधा नहीं मिल रही हम लोगों को। 2-3 दिन आराम नहीं करेंगे मैम, दौड़ते हैं ऐसे दिन रात हम परसों शाम के आए हैं। सबका एक ही प्रॉब्लम है, हम लोग कितनी बार एक ही बात पूछेंगे। हम तो पूछे ही नहीं, खुद ही आए। हम आपसे पूछे, हम आपको बुलाए, खुद ही आए, हम नहीं आए। बस का इंतजाम करा दीजिए, बस का इंतजाम करा दीजिए। मैम कैसे जाएंगे, 3 दिन से खाना नहीं खाया पैसे साहब से बात कीजिए। मैम 3 दिन से खाना पीना नहीं खाते, पैर में चोट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम आए हैं। पूरा दर्द कर रहा है, पैर में चोट लगा है मैम, फिर भी आए हैं। नाखून देखिए कबर गया हमारा। ये देश के लिए जुनून है मैम, बस का इंतजाम करा दीजिए, हम लोग आराम से जाएंगे। आप लोग भी एक ही बात को बार-बार दोहराइए। सुनिए, आप लोग कह रहे हैं ना, आप दोहरा रहे हैं। मैंने इनमें से किसी बच्चों को बातचीत नहीं की ना। मैं रोडवेज अधिकारी से बातचीत कर रही थी, ये बात के बीच में आए, इन्होंने बातचीत करनी चाहिए तो मैंने इनकी तरफ कैमरा घुमाया और माइक घुमाया। कौन सर को बुला दीजिए? रोडवेज अधिकारी की। चलिए, ये आपके अधिकारी। इसका ट्रांसफर इसमें तो इसको पूछिए, विद्या मैडम से बात करा देना। चलिए, धन्यवाद। इस प्रकार से जो बस का इंतजाम हो गया है, ये मेरे ठीक सामने, थैंक यू, ये बस है ठीक सामने वाली। देखिए किस प्रकार से भर्ती है, 5 सालों में आई है और किस प्रकार से एक बस की व्यवस्था की गई है और इस प्रकार से बच्चे सीट के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। और जैसे बस की व्यवस्था हो रही है, खुशी लोगों के अंदर है, क्योंकि भर्ती, बेरोजगारी, सब आप इससे वाकिफ है कि भर्ती कितनी आती है, बेरोजगारी क्या कुछ है, किस प्रकार से हाल इस वक्त उत्तराखंड में युवाओं का है या पूरे देश में युवाओं का है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इनको बस मिल गई, उम्मीद करती हूँ सबको बस मिल जाए और सब अच्छे से अपनी भर्ती है जो दे पाए। और जिस प्रकार से बेरोजगारी की मार है, उनसे कुछ बच्चे तो निजात पा पाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं सहयोगी किरण के साथ पल्लवी, जय न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।